वन के व्योमोई के वो दोस्तों अपन सोल्व कर रहे थे। तो जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, पिछली अपन 2 ओल्ड पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं। आपका तीसरा ओल्ड पेपर दोस्तों अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। किसी भी स्टूडेंट्स का अभी तक कोई कमेंट्स कोई कुछ भी नहीं है, या तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आ रही है, या दोस्तों आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करना है आपको घर पे बैठ के आराम से। कोई भी आपको समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से यहीं पर आपको दोस्तों चैट का ऑप्शन मिलता है। चैट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, भेजिए, क्वेश्चन भेजिए। अगली क्लास में मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आज का क्वेश्चन क्या है आपका, वार मेडिसिन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, आज का क्वेश्चन है वार मेडिसिन। देखो मेडिसिन की दोस्तों अपन बात करते हैं। मेडिसिन तो क्या है आपकी मेन क्लास है, एल मेन क्लास है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, एल ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, एम माइनस सी। एम का मतलब मैन, सी का मतलब क्लास। बच गया वार। तो देखो वार आपको मिलेगा नहीं तो कहाँ से दोस्तों मिलेगा आपको, ये जो वार मिलेगा आपका वो मिलेगा आपको इंडेक्स टू शेड्यूल से, ठीक है। दोस्तों छोटा क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन होता है आपका, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, छोटा होता है, ठीक है। और बिल्कुल अपन बोलते हैं इजी भी होता है। तो देखो अपन वार को ढूंढते हैं आपका, डब्लू थोड़ा सा आप आगे आ गए अपन। देखो ये रहा वार, ठीक है। क्या है आपका वार, आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर वार, देखो वार दिख रहा है आपको, मेडिसिन L9V लिखा हुआ मिल रहा है। वार मेडिसिन क्या मिल रहा है, L9V। मतलब आपके इसका सामने कुछ पर्सनलिटी ना ही ऑब्जेक्शन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये आपको बना बनाया क्या मिलता है, आपको नंबर मिलता है। एक बार क्रॉस चेक करवाता हूँ। देखो आपको L9V जो मिलेगा दोस्तों आपको, ये किस मिलेगा आपको, L मेन क्लास में मिलता है आपको, ठीक है। ये जो एल मेन क्लास है किसकी मेन क्लास है दोस्तों, ये दोस्तों जो मेन क्लास है आपकी मेडिसिन की मेन क्लास है। एल मेन क्लास आपको दोस्तों यहाँ पर मिल रही है, दिख रही है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे इसको, अपन पीछे सबसे लास्ट में आएंगे और अपन को दोस्तों जो नंबर मिलता है L9V, ठीक है। तो वार में आपको मेडिसिन मिलता है L9V की। देखो अपन बात करते हैं LM LL LD LC LB LA, ठीक है। यहाँ पर आपको L9V नहीं मिलता है, तो L9, ठीक है। तो देखो L9V यहीं पर मिलता है, वार का मिल गया आपको, L9V वार का मिल गया, मिल रहा है सबको। तो देखो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे आपके, यहाँ पर जो लिखना है दोस्तों आपको क्या लिखना है, L9V ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आपको ये सिस्टम मिल रहा है, स्पेशल मिल रहा है दोस्तों, ये सिस्टम में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, सिस्टम। अब देखो अपन दोस्तों अपन बनाते हैं आपके इसका नंबर बनाने, क्लास आती है एल मेन क्लास आती है, ठीक है। अब एल मेन क्लास दोस्तों यहाँ पर आ गई, ठीक है। एलिमेंट क्लास आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या बनेगा, नंबर किसका आएगा आपका, वार का आएगा। अब वार में देखो यहाँ पर जो है ना आपका L9V, तो ये L एक बार मेन क्लास यूज कर ली है, दूसरी बार आपको मेन क्लास यूज नहीं करनी, तो L तो हट जाएगा, 9V आएगा। जो सिस्टम होता है दोस्तों, कॉपी में लिखना चाहो लिख लो, सिस्टम हमेशा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आता है। सिस्टम मेन क्लास के साथ क्या आता है, बिना योजक चिन्ह आता है। स्पेशल क्या आता है, मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या नंबर बनेगा, 9V। नंबर क्या बन गया दोस्तों, L9V इसका नंबर बन गया है। अगला दोस्तों अपन बात करें नेचुरल साइंस की, बात करें नेचुरल साइंस दोस्तों क्या आपकी ए मेन क्लास है, क्या आपकी मेन क्लास है, बराबर करोगे ये बन गया इसका नंबर ए। देखो मेन क्लास कैसे है दोस्तों, आपको मेन क्लास याद हो गई होगी अब तक तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपको मेन क्लास तो याद कर लिया होगा। इतने दिनों में आपकी लगभग आपकी 18 क्लास हो चुकी है, ठीक है। ए नेचुरल आपकी साइंस किसकी दोस्तों मेन क्लास है आपकी, ये ए मेन क्लास आपकी नेचुरल साइंस की है, आपने यहाँ पर लिख दिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, गॉड इन जैनिज्म। क्वेश्चन क्या है आपका, गॉड इन जैनिज्म है। ये दोस्तों जो सेक्शन जो आपका ए है, सेक्शन ए की अपन बात करें, सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी अपन, जो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बात करते हैं गॉड जैनिज्म की, बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं गॉड जैनिज्म की। तो पहला दोस्तों अपन जो क्वेश्चन ढूंढना है आपको, क्या कर ढूंढना आपको, गॉड जैनिज्म का अपन ढूंढ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो जैनिज्म हो गया आपका, हिंदुइज्म हो गया, ये दोस्तों किस मेन क्लास में जाएंगे, आपके धर्म से संबंधित कौन सी मेन क्लास है सर, धर्म से संबंधित जो मेन क्लास है वो आपके जैनिज्म की है। तो धर्म से संबंधित दोस्तों मेन क्लास की अपन बात करें तो मेन क्लास कौन सी रहेगी आपकी, जैनिज्म रहेगी, ठीक है। तो अपन जे पे आते हैं, GHI,
ठीक है, ये आ गया जैनिज्म आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका जे स्टार्ट हो रहा है। अपन को दोस्तों नंबर जो देखना है आपका जैनिज्म का देखना है। जुडिशियन आ गया, जास्मिन आ गया। ये दोस्तों देखो यहाँ पर आपका जैनिज्म आपको मिल रहा है, सबको जैनिज्म मिल रहा है क्योंकि पर्सनैलिटी में 3 सबको दिख रहा है। जैनिज्म दोस्तों जो मिलता है क्योंकि पर्सनैलिटी में 3 मिलता है। मैं दोस्तों एक वर्ड को 3 बार इसलिए यूज करता हूँ कि आपके कानों में ठीक से पड़ जाए। जो स्टूडेंट्स आराम से बैठ कर देख रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए डिस्टर्बेंस से ना हो। ठीक है, तो अपन दोस्तों जे पे आते हैं, अपन के पे आए हैं अभी, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, सॉरी जे पे थोड़ी जाना था, अपन को क्यू पे जाना था। क्यू की पर्सनैलिटी दिख रहा है ना, माइंड नहीं काम कर रहा। ठीक है, आगे इसमें देखो अपन को दोस्तों जो नंबर मिल रहा था जैनिज्म का नंबर कितना मिल रहा था आपको जैनिज्म का। ठीक है, जैनिज्म का नंबर पर्सनैलिटी में आपको 3 नंबर मिल रहा था। ये दोस्तों क्यू मेन क्लास था कि इसके मेन क्लास में फोसाइन पी में अपन बात करते हैं। आपका जो फोसाइन पी में नंबर कितना मिल रहा था वो 3 नंबर मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, फोसाइन पी में नंबर लिखेंगे अपन 3। ठीक है, ये आपका पर्सनैलिटी में 3 नंबर मिलता है। क्रॉस चेक करना दोस्तों जरूरी है। अगर क्रॉस चेक नहीं करते हो तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके दे सकता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, आपका गोड का बच गया तो गोड का नंबर भी अपन ढूंढते हैं। देखो एक नंबर दोस्तों आपको जिस मेन क्लास से मिलता है पर्सनैलिटी, उसी मेन क्लास से अगला क्वेश्चन लेना होता है। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं आपकी गोड की दोस्तों, अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका दोस्तों ये आपका गोल्ड आ गया, गोड आ गया। देखो यहाँ पर एक तो डेल्टा में मिलता है दोस्तों नंबर आपको P2 में 11। ठीक है, एक मिलता है क्यू की एनर्जी में 31। ये दोस्तों अपने किस में लेना है, जो आपका जेनिज्म दोस्तों किस मेन क्लास में मिला है। सर जेनिज्म जो है हमें आपकी क्यू आपके जो क्यू मेन क्लास है उसमें मिला है, इसकी पर्सनैलिटी में 3 नंबर मिलता है। तो इसीलिए अपन दोस्तों जो गोड को लेंगे क्यू की एनर्जी में 31 नंबर लेंगे। ठीक है, अपन को डेल्टा में नहीं जाना है। जब तक आपको अगर आपको इस मेन क्लास में नहीं मिलता अभी ये आपका गोड, तो अपन दोस्तों क्या करते दूसरी मेन क्लास में जाते हैं। अगर इस मेन क्लास में मिल रहा है आपको तो इसी मेन क्लास में आपको नंबर लेना है। देखो अपन बात करते हैं, आपका फोसाइन पी आ गया। यहाँ पर आपकी पेज पलटोगे, पेज पलटने के बाद देखो अपन फोसाइन इक्वम 2p की अपन बात करते हैं। जहाँ तक लगता है फोसाइन इक्वम 2p दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो गोड मिलता है 31 नंबर, मतलब क्या हुआ, ये अपना क्वेश्चन सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको 31 और ब्रैकेट में क्या लिखना, एनर्जी। देखो इसका नंबर बनाते हैं क्यू के साथ दोस्तों अपन बात करें, जो पर्सनैलिटी होती है मेन क्लास क्या दिया आपकी बिना यूजेशन आती है। इसके बाद अपन बात करते हैं गोड का नंबर बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, आपकी एनर्जी का। फिर आपका नंबर बनेगा दोस्तों 31। ठीक है, ये नंबर आपका बन गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो देखो जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी दोस्तों अपन बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी अपन दोस्तों एक बार ढूंढते हैं, अपन डायरेक्ट चलते हैं एस पर। इस क्वेश्चन में आपकी जियोलॉजी मेन क्लास है। जियोलॉजी दोस्तों क्या आपकी मेन क्लास है, लेकिन एक बार स्ट्रक्चरल को अपन देखते हैं RS। ठीक है, देखो नंबर दोस्तों मिल रहा है आपको स्ट्रक्चरल, फिर नीचे देखना आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मतलब H3 आपको मिलता है। आपके H मेन क्लास तो जियोलॉजी के 3 नंबर किसका, स्ट्रक्चरल का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर जो मिलता है आपको H3 नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जिसके नंबर के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि एनर्जी मिल रहा है, पर्सनैलिटी मिल रहा है, मैटर में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, तो मान लेना ये नंबर आपका बना बनाया आपको मिलता है। अपन एक बार चलते हैं, आपको H3 में से रूबरू करवाता हूँ आपसे। देखो ठीक है, और ये नंबर बना बनाया कैसे मिलेगा आपको। देखो ये दोस्तों क्या आ गया आपकी चैप्टर H में आगे, जियोलॉजी में आगे। ये दोस्तों क्या होता है, कैनोनिकल डिवीजन है। इनमें आपको H1 को अलग पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, फिर आपको H2 को अलग से डिवाइड किया गया, H3 को अलग से डिवाइड किया गया, इस तरह से। तो अपन को केवल और केवल नंबर क्या है दोस्तों, आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का दोस्तों नंबर क्या बनता है, आपको H3 बनता है। ये दोस्तों बना बनाया है, तो अपन बराबर करेंगे, इसके बाद आपका H3 आपका नंबर बन गया है। ठीक है, अगले दोस्तों अपन क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो क्या है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका,
जो क्वेश्चन है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासाउंड, क्वेश्चन क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासाउंड। देखो इंफ्रासाउंड की दोस्तों हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासाउंड, इसमें आपको दोस्तों क्या नहीं मिलती, मेन क्लास नहीं मिलती है। तो अगर आपको मेन क्लास नहीं मिल रही है, देखो अपन बात करते हैं पहले इंफ्रा फ्रीक्वेंसी को अपन ढूंढते हैं। एक बार ऐप पे चलना है आपको। थोड़ी सी कॉलन फट गई है, इसको कम से कम 4 से 5 बार चिपका चुका हूँ, लेकिन आदत से मजबूर नहीं है ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन दोस्तों आते हैं, फ्रीक्वेंसी दोस्तों C3 की एनर्जी में 3, सबको दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है आपका C3 की एनर्जी में कितना नंबर मिलता है आपको, 3 नंबर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन लिखेंगे आपके, एक बार देखो यहाँ पर केवल और केवल 3 नंबर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, P, ठीक है। अब C3 अभी दोस्तों एक बार समझाऊंगा, अभी अपन बात करेंगे इंफ्रासाउंड को ढूंढते हैं, उसके बाद अपन C3 को भी देखेंगे। देखो अपन जो ढूंढना है आपको, इंफ्रासाउंड ढूंढना है, ठीक है। तो कहाँ पर आगे, अपन L पे आगे क्या, ये दोस्तों अपन आ गए हैं आपके इंफ्रासाउंड, INFRA। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो नीचे, नीचे क्या मिल रहा है आपको, इंफ्रा आपके मिल रहा है, आपको इंफ्रा मेर्क्यूरियल प्लैनेट मिल रहा है, फिर इंफ्रा रेड रे मिल रहे हैं। अपन को क्या देखना है आपको, इंफ्रासाउंड देखना है। देखो इंफ्रासाउंड का दोस्तों क्या मिलता है, C3 की पर्सनैलिटी में 2 नंबर आपको मिलता है। कितना नंबर मिलता है, C3 की पर्सनैलिटी में 2 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे आपके, देखो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर लिखना है आपको, 2 नंबर लिखना है। अब आ जाओ अपन C3 को देखते अपन। C जो है मेन क्लास किसकी है दोस्तों, आपके C जो मेन क्लास आपकी फिजिक्स की मेन क्लास है। फिजिक्स की मेन क्लास में दोस्तों एक बार आ जाओ, ठीक है। इसको अपन देखते हैं इसका क्या सिस्टम रहेगा। और ये आपके मैथमेटिक्स की दोस्तों, ये आपकी C3 की मेन क्लास आ गई। आगे सबके सब देखो यहाँ पर आपकी ये दोस्तों मेन क्लास दिख रही है, C फिजिक्स। अब देखो C3 दोस्तों किसका दे रखा है, साउंड का। अपन को ये कैनोनिकल डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन में इनको बांट रखा है। तो अपन को किस में जाना है, डायरेक्ट आपके C3 में। देखो ये आपका C1 दिख रहा है, फिर आपका C2 दिख रहा है, फिर C2 के बाद देखो C3 आपको दिख रहा है। C3 दोस्तों अपन देखो यहाँ पर इसका फेसेट फार्मूला दिख रहा है, पहला C3 आएगा, इसके बाद में पर्सनैलिटी, मतलब इन दोनों के मध्य कोई भी योजक चिन्ह, बिना योजक चिन्ह आएगा, फिर आपका कोलन आएगा, फिर एनर्जी आएगी, फिर टोपी आएगा। इसमें देखो इंफ्रासाउंड नंबर कितना मिल रहा है आपको, 2 नंबर मिल रहा है, सही था अपना, ठीक है। यहाँ पर नंबर अपना 2 नंबर जो है बनाया अपने, 2 नंबर आपका सही है। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपके एनर्जी में, जो आपका फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना मिल रहा था आपको, ये फोर्सन एकम टोपी हो गया। और एनर्जी में नंबर कितना मिल रहा है आपको, 3 नंबर मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी आपकी, C3 आएगी। सबसे पहले क्या आएगी आपकी, C3 आएगी। C3 के साथ पर्सनैलिटी दोस्तों क्या आपकी बिना योजक चिन्ह आती है, नंबर बना दिया। एनर्जी जो दोस्तों क्या आएगी, एनर्जी का देखो यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है आपका, कोलन है, और नंबर क्या बनेगा, 3 बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ये किसका बन गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासाउंड का आपका नंबर बन गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, लैंडिंग सर्विसेज इन एकेडमिक लाइब्रेरीज है। तो देखो लैंडिंग सर्विसेज इन एकेडमिक लाइब्रेरीज की दोस्तों अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपन दो तीन बार ज़्यादा ही कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या देखना होता है आपको, मेन क्लास देखना होता है। मेन क्लास क्या है यहाँ पर आपकी, सर जो मेन क्लास है यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर मेन क्लास 2 मेन क्लास है आपकी, लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी अकेडमी की, दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है। और आपकी लैंडिंग सर्विसेज की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी कर चुका हूँ, आपके बता चुका हूँ आपको दोस्तों। अकेडमी क्या करना है आपको, पीछे से इसको ढूंढना है, फिर दोस्तों कहाँ पर आना है आपको, 2.30 पेज पे आना है। मैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट 2.30 पे आ रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्या आ रहा हूँ, 2.30 पेज पे आ रहा हूँ। देखो अकेडमी का दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो आपको अकेडमिकल का नंबर कितना मिलता है दोस्तों, आपको अकेडमिकल का आपको 3 नंबर मिलता है, समझ में आ रहा है। अकेडमिक या अकेडमिकल दोस्तों अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों किस में मिल रहा है आपको, ये जो नंबर मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपका फोर्साइन पी में मिल रहा है, मतलब फोर्साइन पी में नंबर कितना मिलता है आपको, 3 नंबर मिलता है। अब बचेगा दोस्तों क्या आपका लैंडिंग। देखो सर्विसेज का आपको नंबर दोस्तों नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा आपको, सर्विसेज से आपको नंबर नहीं मिलता है, केवल आपको लैंडिंग का नंबर आपको मिलेगा। तो देखो लैंडिंग का दोस्तों जो नंबर आपको मिलता है इसी में मिलेगा, एक बार देखो इसको आराम से, ठीक है। देखो फोर्सन एकम टोपी में आ जाओ, और यहाँ पर दोस्तों जो लैंडिंग का नंबर मिलता है कितना मिलता है, 62 मिलता है, मतलब एनर्जी में आपको मिलता है। आपको दोस्तों क्या करना है, इसको पीछे से आपको क्रॉस चेक करना है, ढूंढना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आना है, डायरेक्ट नहीं आना है, ठीक है।
देखो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी आपकी मेन क्लास आती है। मेन क्लास क्या है, यहाँ पर आपके दो है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है सर, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आएगी। नंबर 3 लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन में मैटर नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका एनर्जी है। एनर्जी का दोस्तों योजक चिन्ह क्या आपका कोलन है, ठीक है। और इसके बाद नंबर क्या बनेगा आपका 6 2 आपका नंबर बनता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या बन गया, इसका अपन ने नंबर बना लिया है। दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट था आपका, जो अपन तीसरा वर्ल्ड पेपर कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको अपन ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में दोस्तों सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसी अगली क्लास में आपके थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे होंगे। वैसे मैंने आपके जो ओल्ड पे यहीं पर आपके जो एक फोल्डर मिलेगा आपको ओल्ड पेपर के नाम से, इसी में आपके कोर्स में नीचे, तो मैंने ओल्ड पेपर में आपके पेपर डाल दिए हैं, प्रीवियस पेपर डाल दिए हैं, या व्यूमो की साइड पे जाके भी आप ओल्ड पेपर आप डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आराम से मैसेज करो। आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन आप भेजोगे वो अगली क्लास में मैं बता पाऊंगा, क्योंकि चैट के माध्यम से इन क्वेश्चन को अपन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए अगली क्लास में आपका क्वेश्चन मैं आपके नाम से लेके आ जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।